ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 मार्च 2023। तो आज भगवान के आगमन का दिन है। परमात्मा आज मधुबन में पधार रहे हैं और निराकार साकार तन का आधार लेकर हम बच्चों को जो मुरली सुनाते हैं ना, आज उनका दिन है। तो बाबा आज कह रहे हैं हमें, मीठे बच्चे बाबा के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। तो क्या करने से नंबर फर्स्ट आएंगे? तो जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे आइडियल हैं, जिन्होंने चल कर दिखाया, श्रीमत पर चल कर दिखाया, उनको फॉलो करें। और फर्स्ट नंबर में आने का पुरुषार्थ करना है। भगवान उसी के लिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट नंबर है राजाई पद। प्रश्न, मन मत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में क्या अंतर है? तो जो मन मत से हम कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पे जो कर्मों के रिजल्ट होती है, उसका क्या अंतर है? तो जो अपने मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मन मत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। यह सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ता। कर्म तभी कूटने पड़ते हैं जब हम अपनी मनमत पे चलते हैं और किसी बात के जिद में पड़ जाते हैं कि मैं ही सही हूँ। अरे परमात्मा का काम है। कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, तो भगवान करा रहा है, तभी उन्होंने आपको उस जगह पे बिठा के रखा है। तो श्रीमत पर चलो, कभी मनमत पे मत चलो। अपने मन की मत मानो जो कि तुमको ईश्वर से दूर कर रहा है। उस बात पे चलोगे ना तो कर्म कूटने ही पड़ेंगे, दुखी होगे। किसी बात में कोई ग्रह है, बहुत गहरा ग्रह है, जो तुम्हें पूरी रीति से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और पता है, ये जो हमारे थॉट होते हैं ना, थॉट, शब्द, ध्वनि, ये सब चीज़ ना, ये हम पुराने समय से, आदि युग से समझ रहे हैं इसको। ये किस तरह से ये वाक्य, मतलब हमारे शब्द, थॉट वर्क करते हैं। एक बार की बात है, संत रमन, सबने सुना होगा नाम, संत रमन अपने आश्रम में बैठे थे। तो अचानक से उनके पास एक कश्मीरी भक्त आया। उनका एक कश्मीरी उनको जानने वाला आया, लेकिन संत जी को तो कश्मीरी भाषा आती नहीं थी। तो ये चुपचाप बैठे थे संत जी, तो वो भी पास में आया और वो भी उनकी लैंग्वेज नहीं जान रहा था, तो वो क्या बोलता, तो वो भी चुप रहा। काफी देर तक करीब उन लोगों ने मौन की भाषा में बात किया और उसके बाद थोड़ी देर में, आधा घंटा हुआ, तो वो कश्मीरी भक्त उठकर चला गया। दूसरे दिन संत रमन को उनका एक शिष्य आकर कहता है कि महात्मा जी, आपने तो मेरे मित्र कश्मीरी का मतलब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो बोलता है, कैसे कैसे कह रहे हो तुम? हाँ, वो कह रहा था कि जो बात, समस्या लेकर वो आपके पास गया था ना, आपने उसका निदान कर दिया, उसको, वो चीज से वो, उसको विजयी पा लिया वो। लेकिन आपने कैसे किया? आप, मैंने तो देखा था आप दोनों में तो कोई बात भी नहीं हुई थी, आपने कैसे कर लिया? तो, तो संत बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसके मन के भाव को पढ़ रहा था। पता है, ये एक साइंटिफिक कॉज है, ये कोई जादू नहीं है। ये तीन चार तरह से ना हमारे अंदर का वाक जो है ना, वो काम करता है। पहला है थॉट प्रोसेस, है थॉट प्रोसेस, जिसमें, जिसको पश्चंती बोलते हैं। थॉट जो हम मन में संकल्प चलाते हैं ना, वो हमारे शब्द ध्वनि के साथ मिलकर एक एनर्जी फ्लो करके मुख से जो निकलता है, थॉट ही वो मुख से जो निकलता है अंदर हवा से मिलकर, वो हमारा शब्द बन जाता है। और जो थॉट जो अंदर ही रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं, और जो वाइब्रेशन के थ्रू, थॉट वर्ड नहीं, वाइब्रेशन के थ्रू जो बाहर निकलता है और सामने कोई एनलाइटन मनुष्य है, वो उसको कैच कर लेता है। अब जैसे कैसे काम करता है, जैसे कि कोई बिजली का तार, उसके अंदर इलेक्ट्रिक होती है,
तार एक बल्ब से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक होती है, लेकिन वो फॉर्म कब चेंज करता है? जब वो स्विच ऑन किए और वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो किया, और कहाँ पे रुकता है वो? जब बल्ब जाके जल जाता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक एक फॉर्म में बदल गया। उसी तरह से पंखा, पंखे का स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फ्लो किया और जाके पंखे के पास जाके वो पंखे को हवा के रूप में उसका फॉर्म बदल देता है। उसी तरह से हमारे मन में जो शब्द उठते हैं ना, संकल्प उठते हैं, जिसको कि हम सुनते भी हैं। कभी कभी कोई गीत हमने कहीं सुना और वो मन में हम गुनगुना रहे हैं और वो हमको सुनाई दे रहा है, होता है ना? तो सामने कोई एनलाइटन मनुष्य होंगे ना, वो उसको पढ़ लेंगे। इसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन से बिल्कुल शांत है, उसके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं है, वो हरेक के प्रति शुभ भावना देकर चल रहा है। वो वो हमेशा इस बात पे रहता है कि मेरे से किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी न जाए, चाहे मेरे हाव भाव हो, मेरा बर्ताव हो, मेरी दृष्टि वृत्ति, उससे सामने वाले को कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके मन में कोई हलचल ना उठे। इस बात पे वो बहुत ध्यान देते हैं। तो ये है श्रीमत पर चलना। मनमत में चलेंगे तो हम व्यक्ति देखकर बातें करेंगे, देखकर अपना मूड सामने उसको दिखाएंगे, है ना? तो भगवान तो हमें सबसे पहले देख लेता है, और भगवान चाहते हैं कि ये जो हमारे लिप्स है ना, ये हमेशा मुस्कान के रूप में रहे, क्योंकि यही तो हमारे चेहरे पर ईश्वर की साइन को दिखाता है कि हमारे पास ईश्वर है, ईश्वर हमें सुन रहे हैं, ईश्वर हमें सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, है ना? बड़ी बात है ना? तो ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसे कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कर्म कूटना था कोसना। किसी बात में कहीं पे कोई क्योस हो रहा है, मन फंस रहा है, तो जरूर वहां पर कुछ न कुछ हम किसी ग्रह के चक्कर में उस ग्रह से ऊपर उठना है, तो दे दान तो छूटे ग्रह, दान दे दो। बाबा जो कह रहे हैं वो करके दिखाओ, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके तो देखो। हाँ, तो ये होता है अपने मन मत पे चलना और श्रीमत पे चलने के कर्मों के रिजल्ट। फर्क पता चला ना? और कहते भी हैं ना कि आज दुनिया कितनी मतलबी हो गई है। जब भी कोई इंसान दुनिया से विदा होता है तो तुरंत उसके कपड़े उतारकर, बिस्तर हटाकर, सब कुछ घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाए गए धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सबको तो नहीं छोड़ता। हम्म? बल्कि गले का हार, हाथों की सोने की चेन चेन गले की अंगूठी खींच कर निकाल लेता है। क्यों? उसको क्यों नहीं फेंक दिया जो वो पहना हुआ था? तो इससे साफ पता चलता है ना कि रिश्ता किन चीजों से था। आज दुनिया कितनी मेटेरियलिस्टिक हो गई है ना, कि बस मैटर से ही मतलब है। हम्म? तो ऐसा नहीं करना, हम सब तो श्रीमत पे चलने वाले हैं ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाबा को पा लिया, तो बेहद के बाबा से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से ही समझ सकते हैं। भारत में जब देवी देवताओं के राज्य था तो वहां पे कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। तो बाबा कह रहे, अब तुम बच्चों ने मुझे पा लिया है, गोया विश्व की राजाई पा ली है। जी बाबा। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तब सतयुग था और तुम सारे विश्व के मालिक थे। फिर पार्टीशन आदि होने लगे तो तुम डबल ताज से द्वापर से सिंगल ताज हो गए, और अभी कलयुग में तो कोई ताज नहीं है। कोई ताज नहीं, कोई ताज है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बाबा हम सबको बच्चों को इस बात को क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, गीता में ही है भगवानुवाच। तुम बच्चे जानते हो, भगवान ने राजू से कहा था और कहा था कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। क्योंकि भगवान ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। 5,000 वर्ष पहले भगवान ने हमको ऐसे पढ़ाया था, तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, श्री कृष्ण जी को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कह सकते, क्योंकि वे सारी सृष्टि के तत्वों पर ब्लिस नहीं कर सकते। हम्म? क्योंकि सारी सृष्टि को वही ब्लेस कर सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं जो उसके रचयिता है।
सो तो सिवाय परमात्मा के कोई और कर नहीं सकते। यहाँ तो देखो तत्व आदि भी सब तमो प्रधान है, प्रकृति भी तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो कितना नुकसान कर देती है, एकदम बेकायदे तूफान आदि आते, भूकंप आते। सत्युग में ऐसी बेकायदे चीज तो होती नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, टाइम पर सब होगा, कोई उपद्रव नहीं। फिर बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम्हें कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं। बुखार आदि भी होता है ना, ये भी कर्म भोग है। कोई भी बात आ रही है जिसे मन फंस रहा है, वो कर्म भोग है, उसको चुप तू करो। फिर बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ, जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार, उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। गीता ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण व व्यास मुनि नहीं है, क्योंकि उन सब के चित्र है, क्योंकि वो सब साकार शरीरधारी है, ब्रह्मा का भी चित्र है। तो स्थूल व चित्र जिसके नहीं है वह एकमात्र भगवान है, उनका कोई चित्र, क्योंकि निराकार का कोई चित्र कोई ले ही नहीं सकता, और भगवान वही है जिनको शिव कहते हैं। निराकार आत्मा कहते हैं परमपिता परमात्मा, और हम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है, हम ही आए हैं वहां से पाठ बजाने। बाबा ने आकर इसको क्लियर किया। फिर बाबा समझा रहे कि मैं निराकार एक हूँ और तुम सब साकारी हो, क्योंकि साकारी शरीरधारी तो अनेक है, पिता एक है, बच्चे अनेक होते हैं। अब ये निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर, चाहे बाबा का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा ने तो पूरी खुली व्यवस्था रख दी, ऑटोमेटिक व्यवस्था। अब तुमको जो जैसा बनना है वैसा टिकट लेना पड़ेगा, है ना। फिर बाबा कहते कि यहाँ देखो कितने सारे धर्म आदि मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि पार्टीशन बहुत बना के रखा है, जहाँ जहाँ झगड़ा लगा रहता है, जहाँ तहाँ। सत्युग में ऐसा नहीं होता। फिर बाबा समझाते मीठे लाडले बच्चों, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हो ना महात्मा परम धाम से आती हैं, और घर में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं, अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या किया आकर, यह तो कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाए होंगे ना, बाबा न आए तो कौन सिखलाए आके। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, जिसको श्रेष्ठ मत नहीं कह सकते, उससे श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं तो जरूर ऊंचा बनाऊंगा, तो बस श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे, क्योंकि मन मत परमत पे गए तो धोखा ही खाएंगे। जन्म जन्म खाए ना, अभी भी खाना है क्या। तो कर्म क्रम श्रीमत पे चलोगे ना तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनोगे। बाबा कहते तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोग से एक भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे दुनिया में भी कोई लौकिक काम आदि करते हैं, कर्म व्यवहार, नौकरी आदि, धंधा आदि, तो उसके हिसाब से उसका नशा रहता है ना। जैसे कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो उस नशे में रहते हैं ना। और तुम जानते हो अभी शरीर तो सभी का छूटना है, कोई यहाँ सदा के लिए रहने नहीं आया है। तभी तो बाबा कहते हैं छूटने से पहले पुरुषार्थ कर लो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि वाले की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश तो पता ही है। जो प्रीत बुद्धि वाले उनकी जीत होगी, और विपरीत बुद्धि वाले का विनाश होगा। तो यह है पढ़ाई। तो पहले निश्चय करना चाहिए ना कि हमको राजाओं का राजा बनना है। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरी पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य बनते हैं। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन और योग्य बनते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया।
यह है स्नेह और भावना का बंधन, जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष से स्नेह और भावना की रस्सी से बाबा को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाबा फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसे झूले में सदा झूलते रहो। कौन सा आसन देते हैं बाबा? बाबा बच्चे जो उनके प्रति भावना और स्नेह रखते हैं, सेवा के प्रति, याद के प्रति, तो बाबा भी उसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे देते हैं। ऐसा झूला बाबा दे रहे हैं जिसपे दिल पर हम बैठे हैं और भगवान की स्नेह और भावना की दो रस्सियां हमें झूला झूलाए। तो सदा झूलना है ना। तो ईश्वर जो कहे, निमित्त जो कहे, समझ जाओ ये ब्रह्म वाक्य है। ये परमात्मा द्वारा उच्चारे गए हमारे भलाई के, हमारी उन्नति के, हमारी प्रगति के लिए, हमारी खुशी के बोल हैं। उसको समझो। कभी भी कोई आत्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती है। वो हमेशा यह देख रही है, हमने टेलीपैथी की बात की थी ना, कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। और जो इनलाइटेंड व्यक्ति हैं, जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया है, जिनका मन एकदम शीतल शांत हो गया है, वो ईश्वर से बात करके ही आपको कुछ भी बता रहे हैं, क्योंकि वे दिल तक के आसन पे झूल रहे हैं और चाहते हैं कि सभी झूले, है ना, सभी झूले। स्लोगन: स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड बनते हैं। तो परिस्थिति आई, उसमें हम अपने आप को मोल्ड कर लें। ऐसे बच्चे ही सच्चे सच्चे गोल्ड बनते हैं और जो गोल्डन एज में जाने वाले होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।